तो हम लोग पहुंच चुके हैं, पीछे मंदिर है और हमारे साथ जगत जी हैं और ओम प्रकाश पुरोहित जी हैं। तो जगत जी, ये किस समय की बात है और कौन सी आरती की बात आप लोग कर रहे थे चीज़ों? हाँ, एक्चुअली हम पहाड़ी में नौबती बोलते हैं, तो वो ढोल बज रहे थे। तो नौबती मतलब हो गया नौबत, तो नौबत बज रही थी यानी कि आरती हो रही थी। वो ठीक आरती का समय था, संध्या आरती का समय था। तब हम यहाँ पे पहुँचे, अपनी रिहर्सल वगैरह जो भी हमारी आज मीटिंग हुई फिल्म को लेकर के, प्रोडक्शन पे बेस्ड आज मीटिंग थी। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे और इत्तेफाक देखिए कि जब हम पहुँचे उसी समय नौबत बज रही थी और संध्या आरती भगवान गोपीनाथ की हो रही है। मंदिर जो पीछे दिख भी रहा है, ये एक्चुअली उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर है सर। केदारनाथ से इसकी 9 या 10 इंच लंबाई ज़्यादा है इस मंदिर की, और बहुत ही पौराणिक मंदिर है। मान्यताएं हैं, शिव का मंदिर है। गोपीनाथ से कई बार कृष्ण की तरफ ध्यान जाता है, गोपियों के नाथ, लेकिन ये गोपनाथ से इसका है। ये गोपनीय था लिंग, तो जिसकी वजह से इसको गोपनाथ से गोपीनाथ वो हो गया है। तो ये मंदिर की अपनी काफ़ी, इस पर कभी चर्चा करेंगे मंदिर को लेकर के। पुरोहित जी, आप यहीं पर पले बड़े हैं, तो अब और पहले में क्या बदलाव आया है? किस तरह से था, किस चीज़ बाज़ार से लेकर यहाँ तक का पूरा, इसके बारे में बताइए सर। मैं आज से अगर 15-20 साल पहले जाऊं तो उस समय यहाँ पर जो ट्रेडिशनल हमारे पहाड़ी घर हुआ करते थे, पटाल वाले, इस तरह के बहुत सारे घर थे अगल बगल में, और खेती अच्छी खासी खेती अगल बगल मंदिर के होती थी। और मंदिर में तो कुछ खास परिवर्तन नहीं हुए हैं। जब से डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मान्यता दी है, तब से थोड़ा बहुत काम इसका मेंटेनेंस होता रहता है। और बाकी जो हैं, जो तथाकथित विकास है, तो मंदिर के आसपास आप देख रहे होंगे काफ़ी मात्रा में नया निर्माण भी हुआ है, और जो आवश्यकता भी है आज के समाज के लोगों को लगता है। इसके अलावा जो है, वैसे माने तो पूरे गोपेश्वर ही नहीं, आसपास के जो इलाके हैं, जब भी भोलेनाथ शंकर के कोई तीज त्यौहार इस तरह के होते हैं, तो यहाँ पे बहुत मात्रा में लोग जो हैं यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। और बड़ी आस्था का ये केंद्र यहाँ पे गोपीनाथ भगवान का मंदिर रहा है हम सब लोगों के लिए। और लगभग 64 गांव हैं इसके आसपास। तो 64 गांवों से पहले एक नाली व्यवस्था होती थी। यहाँ पर अनाज यहाँ पर भगवान के लिए चढ़ावा के लिए आता था, एक व्यवस्था थी। अभी भी वो कुछ मात्रा में अभी भी है। और कुल मिलाकर के हमारी सांस्कृतिक और एक आस्था का एक मजबूत स्तंभ जो है भगवान गोपीनाथ का ये परिसर, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं मंदिर ये है। तो जगत जी, कुछ यहाँ का प्रसाद जैसे हर जगह का होता है, तो यहाँ का कुछ खास प्रसाद या कुछ तरह? इस प्रसाद का तो ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि पहाड़ के ज़्यादातर मंदिरों में क्या होता है कि भैरव भी साथ में स्थापित होते हैं। तो रोट, एक घी का रोट उनको चढ़ाया जाता है। तो रोट क्या होता है? एक तरह का आटे का एक मोटा पराठा होता है जिसे घी में तला जाता है, गुड़ और आटे को मिला करके। तो वो रोटना कोई बोलता है, तो वो ज़रूर मंदिरों में होता है। और ख़ासकर सैटरडे और ट्यूसडे यानी कि शनिवार और मंगलवार को वो ज़रूर बनता है। उसके अलावा मंदिर में जब कोई पूजा, कोई विशेष पूजा होती है, विशेष पर्व होते हैं, तब जो प्रसाद बनता है उसको चूरमा, जो आपने कभी सुना भी हो शायद, चूरमा होता है। आटे का एक ड्राई पाउडर होता है जो मीठे के साथ, घी के साथ बनाया जाता है। प्रसाद में तो यही है, और लगभग ये सारे ही उत्तराखंड के पुराने मंदिरों में इसी तरह का होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस मंदिर परिसर में एक कुंज का वृक्ष है, एक झाड़ी है, कुंज की झाड़ी है। वो इस मंदिर को लेकर के एक मान्यता है। जब अगर आपने शिव की कहानियों के बारे में कुछ पढ़ा हो, तो राजा हिमालय ने, क्योंकि उनकी बेटी ने शिव के साथ शादी कर ली थी, गौरा जी ने, है ना, तो वो बड़े रुष्ट थे शिव से कि ऐसा जोगी, और मतलब मेरी इतनी सुंदर राजकुमारी, इतनी कन्या से शादी कर ली। तो उन्होंने शिव का अपमान करने के लिए क्या किया कि एक बहुत बड़ा आयोजन अपने यहाँ किया। लेकिन उस उस आयोजन में शिव का अपमान करने के लिए उनको नहीं बुलाया। तो गौरा जी ने को लगा कि यार मेरे मायके में इतना बड़ा
यज्ञ हो रहा है, मैं तो जाऊंगी भाई, बुलाने की बात नहीं, मेरे घर में हो रहा गौरा है, जी को शायद सती भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। जी जी। तो गौरा जी ने कहा कि मैं तो जाऊंगी, मेरे मतलब मेरे घर में हो रहा है और मैं नहीं जाऊँ, ये कैसा ना। तो वो शिव से कहती भी है। गढ़वाली में एक बहुत सुंदर गाना, बहुत अच्छा पहले लोग गाते थे, जो सिंगर होते हैं ना, बहुत ही बढ़िया, कि चार दीना मेरा स्वामी मी में तोड़ा जायो लो। गौरा शिव को कह रही है कि 4 दिन के लिए मेरे स्वामी मैं मायके हो आती हूँ, है ना। और शिव जी मना कर रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं मत जा, है ना। तो गढ़वाली में ही ये बड़ा लंबा गाना है, कभी मुझे कहीं से मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको भेजूंगा, आप सुनिएगा, बहुत अच्छा है। तो होता क्या है कि कहते हैं कि शिव ने गौरा को कभी बताया था कि देख, गौरा पूछती है कि किसी दिन, ये इस प्रकरण से अलग की बात बता रहा हूँ अभी, शिव और गौरा पे ही है। इस प्रकरण से अलग प्रकरण बताता हूँ। जैसे कहते हैं कि अमरनाथ में उन्होंने उनको अमृत का कथा सुनाई थी, है ना, उसके बाद उससे पहले। लेकिन एक कथा आती है कि गौरा पूछती है कि देखो आप तो त्रिमूर्ति हो भाई, आप तो ना आदि ना अंत, आप ना पैदा हुए हो ना आपने मरना है, लेकिन मैं तो सामान्य मनुष्य हूँ, एक राजकुमारी हूँ, मुझे तो एक दिन अंत हो जाएगा मेरा। तो जब अगर मेरा अंत हो जाएगा तो भाई मैं आपको फिर कैसे पाऊंगी, कैसे मैं ढूंढूंगी कि आप कैसे मुझे मिलेंगे अगले जन्म में, क्योंकि मेरे तो जन्म होंगे, हिंदू मान्यताओं में तो जन्म होते हैं ना, तो पूर्व जन्म है। तो शिव कहते हैं कि मैं तुमको एक ऐसे वृक्ष के नीचे मिलूंगा जिसमें हर मौसम में एक ना एक फूल जरूर होगा, ठीक है। तो ये शिव पार्वती को बोल देते हैं। तो ऐसे ही बातें हो रही हैं, तो पार्वती को ये बात, तो अब वापस आ जाते हैं पुरानी कहानी पर। होम होता है, फिर होम में बड़ा यज्ञ चलता है और आहुति दी जाती हैं। तो शिव के नाम से वहाँ पे कोई आहुति नहीं होती। अब गौरा को अपना तो चला, मुझे नहीं बुलाया मेरे बाप, वो चलेगा, मेरा घर है, मेरे पिता ने नहीं भी भूल गया होंगे या गुस्से में नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगी। लेकिन पति का अपमान वो स्त्री नहीं सह पाई और उसने उसी हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी, और इसलिए उनको सती भी एक नाम पड़ा उसके बाद। तो वो तो मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद बाबा भोलेनाथ तो उनके दोबारा जन्म हुआ होगा, दोबारा जन्म हुआ तो पार्वती के रूप में उनका, माँ पार्वती के रूप में दोबारा जन्म हुआ, है ना। और वो फिर जगत जी ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि कोई हमारा वीडियो देख रहा है और यहाँ पर आना चाहे तो कौन सा सही वक्त है कि मंदिर के दर्शन और आरती के लिए? आरती 2 समय होती है, सुबह 7 बजे और शाम को इसी बजे 7 बजे के आसपास। तो सुबह और शाम 2 आरतियाँ होती हैं। नहीं तो जो मैं बात बता रहा था, तो वो यही स्थान है जहाँ पे पार्वती और शिव का पुनर्मिलन हुआ था। यानी कि गौरा के रूप में सती होने के बाद जब वो दूसरे जन्म में, क्योंकि उनको वो बात याद कहते हैं ना, उनके साथ 2 जन्म हुई कि मैं कहाँ मिलूंगा, मैं वहाँ मिलूंगा। एक कुंज, मतलब तो यहाँ एक कुंज का पेड़ है जिसमें आप देखिए कुंज में पतझड़ आ जाता है, लेकिन ये पेड़ ऐसा है, इसमें एक ना एक फूल आपको हमेशा मिलेगा। एक और विशेषता इस मंदिर की बताना चाहूँगा सर आपको। इस मंदिर परिसर में एक त्रिशूल है जी, और उसके पीछे जो कथा है वो ये कहती है कि भगवान शिव जी कभी अंतर ध्यान थे और अपनी तपस्या में लीन थे। और कामदेव जी जो हैं अपना एक अलग सा रूप लेकर के उनके सामने, और उनकी तपस्या थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी, तो उनके पीछे उनको मारने के लिए होता है, जब हम कोई कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, आज के दौर में भी होता है, कोई हमें डिस्टर्ब करता है तो थोड़ा सा होता है, तो हम में भी थोड़ा रौद्र रूप गुस्सा होता है। तो भगवान शिव जो है त्रिशूल लेके उनके पीछे भागे हैं, और मान्यता ये है कि वही त्रिशूल जो है यहीं मंदिर परिसर के ठीक बाईं तरफ जो है आज भी विद्यमान है अपने मूल स्वरूप में। और मंदिर परिसर में एक बार त्रिशूल से सभी लोग जो है वहाँ पर पूजा अर्चना अपनी करते हैं। जगत जी एक बार रास्ता आप समझा पाएंगे लोगों को कि इसके लिए आने के, अगर दिल्ली से कोई आ रहा है तो कहाँ से कट लेना है, किस तरह से? जी बिल्कुल, आपने सही पूछा। एक्चुअली मैं तो कह रहा हूँ कि ये हमारे गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा पॉलिसी में ये चीज़ें रखनी चाहिए। ये इतने पुराने और इतने खूबसूरत और इतने मतलब अलग मंदिर हैं जिनकी मान्यताएं हैं, तो इनको ढंग से लोगों को पता हो। वैसे साइट पे मिल जाएगा, लेकिन बहुत प्रमोट नहीं होते, प्रमोट 4 ही धाम होते हैं। तो इसके लिए सीधा सीधा है, आप बद्रीनाथ आते हैं, बद्रीनाथ के लिए आप हरिद्वार ट्रेन से आते हैं, या ऋषिकेश आप आते हैं, या बस से आप ऋषिकेश या हरिद्वार आते हैं। बाई प्लेन अगर आप आते हैं, बाई एयर अगर आप आते हैं, तो जॉलीग्रांट देहरादून और ऋषिकेश के बीच में एक एयरपोर्ट है, वहाँ पे आते हैं। वहाँ से आपको बद्रीनाथ वाले रूट पे, या आप बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकले हों, तो एक स्थान पड़ता है
चमोली, जो इस ज़िले का नाम भी है। चमोली से सीधे चले जाते हैं तो हम बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन चमोली से बाएं हाथ को एक सड़क बढ़ती है गोपेश्वर की तरफ। जी। जो यहाँ की नगर पालिका है उसका नाम चमोली गोपेश्वरी है, या गोपेश्वर चमोली नगर पालिका है। तो गोपेश्वर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब यहाँ पे सुविधाओं की बहुत कमी हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो बेसिक सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो गोपेश्वर में आप जैसे आएंगे तो गोपेश्वर में ये मंदिर मतलब चमोली से 10 किलोमीटर केवल आप आएंगे, है ना, तो 10 किलोमीटर पे ये गोपीनाथ का मंदिर है। तो अगर अब तक आपने बाबा गोपीनाथ के दर्शन ना किए हैं, गोपेश्वर मंदिर में ना आ पाएँ, तो हम जिस तरह से जगत जी ने रास्ता बताया तो आप आ सकते हैं, सीधे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना गोपेश्वर का सफ़र ख़त्म करते हैं, फिर एक नई डेस्टिनेशन में नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी और एक नई बात की शुरुआत होगी। तब तक अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।